तो दोस्त कैसे हो? होप तो सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 33। और लेक्चर नंबर 33 में हम करने वाले हैं कि हाउ एक्चुअली जो हमारा कोड होता है, ठीक है, जो भी हम चीज़ें लिखते हैं तो वो इंटरनली, ठीक है, अंडर द हुड बिहाइंड द सीन्स कैसे परफॉर्म हो रही होती है। और तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा अगर तुमने लास्ट के प्रीवियस दो लेक्चर देख रखे होंगे, 31 और 32, क्योंकि सिमिलर चीज़ भी उसमें है लेकिन हमने वो स्कोप के फॉर्म में देखा था ना। तुमने अगर लेक्चर नंबर 32 देखा होगा तो हमने वहाँ पे स्कोप की फॉर्म में दिखाया था कि कैसे स्कोप रिजोल्यूशन होता है ना, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी। लेकिन आज सिमिलर चीज़ है बट हम आज थोड़ा अलग वे में देखेंगे कि हाँ सारी चीज़ें है ना वो स्कोप से रिलेटेड थी। आज हम देखेंगे एक्चुअली हर 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 एक लाइन कैसे काम कर रही होती है, कि हाँ पहले ये हो रहा होता है फिर ये हो रहा होता है, कैसे कितने फेजेस होते हैं ना, कितने पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं, तो ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी देख रखे तो भी इजी होगा, क्योंकि मैं हूं ना दोस्त, है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाँ, अगर तुम्हें कोई एक कोड की स्निपेट मिले कि हाँ ये चीज़ है, इसको बताओ ये कैसे कैसे इंटरनली कैसे ये रन हुई होगी, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट हुई होगी इंटरनली। तो वही हमारा आज का मेन है कि हाँ हम पता लगा पाए कि हाँ एक्चुअली कैसे हो रही होगी। और हम ऐसा करके भी देखेंगे, ठीक है, लिख के भी देखेंगे, देन हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखेंगे कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है और दिख रहा है हमें ऐसा होता हुआ, जैसे हमने अभी समझा है बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सही है दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं यार। अब हम प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब आज नहीं करूंगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 32 का नहीं करूंगा। अभी जो हम करेंगे ना वही है लेक्चर नंबर 32 में ऑलमोस्ट, ठीक है, बट तुम्हें चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है, उससे ज्यादा ही होगा, वो भी इंक्लूड होगा लेकिन उससे ज्यादा ही होगा। सही है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 33। और तुम लैपटॉप वैपटॉप लेके बैठ जाओ अपना मस्त करके ना, जिससे कि तुम साथ के साथ कोड कर सको, मूवी की तरह ना देखो, है ना, मजा आ जाएंगे तुम्हारे भी, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सही है। तो यार लास्ट लेक्चर में हमने ये करा था, तुम बोलोगे हाँ बस यही करा था, हाँ हाँ दोस्त यही करा था, है ना, काफी काफी सही था ये भी, हमने सारी चीजें समझे थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए थे। ये हमने, हाँ वही ना, इतना नहीं करा था, काफी सारा करा था हमने, चीजें हटा दी थी फिर ऐड करी थी, तो उसमें ये फाइनल था हमारा, है ना। तो हमने काफी सारी चीजें की थी। आज भी कुछ मस्त सा करने वाले हैं, ठीक है, बिहाइंड द सीन समझेंगे, ठीक है, अंदर अंडर द हुड कैसे काम कर रही है चीजें, और काफी हेल्प होगी यार तुम्हें। और तुम बोलोगे कि यार ये मेरे किस काम आएगी, ठीक है। अब जैसे कि प्रीवियस वीडियोस हैं, जैसे कि स्कोप हो गया ना, फिर अभी आया था कि इस लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। सही है। अभी इसके बाद वो तो काम का ही होगा, ठीक है, जैसे कि होस्टिंग क्या होता है, ये भी थोड़ा तुम ऐसे ही बोलोगे कि मेरे क्या काम आ रही है, ठीक है, मेरे क्या काम आएगी। मतलब मुझे तो डेवलपमेंट करनी है ना, मुझे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट बनाने हैं, है ना, आएगी काम आएगी। मैं तुम्हें पता है कि जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में क्या चाहिए, तुम्हें तुम्हें डोम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, कैसे तुम डोम के साथ खेल सकते हो। सही है, आगे अच्छे से तुम्हें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और जो मैप रिड्यूस ये थे, ये वाली सारी चीजें, हो गया काम, ठीक है। तुम रट्टा नहीं लगवाना चाहता मैं दोस्त, तुम्हें पता हो कि मैं ये वाली लाइन लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो उसी लिए सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अगर तुम्हें, देखो साफ बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं रखना है तो तुम स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर जिसको अच्छे से समझना है, ठीक है, जिसको अच्छे से समझना है तो वो ये सारी चीजें देख सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आज से 3 महीने पहले, ठीक है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने होने वाले होंगे, ठीक है, 1 अक्टूबर को, पता नहीं मैं भी भूल गया, रिलीज करी थी वीडियो, है ना, कि ऐसे ऐसे हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ बोला था कि पेड कोर्स और इसको कंपेयर कर लेना, तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, तो सारी चीजें कवर होंगी, ये नहीं कि जल्द जल्दी। और मैं इसको यूट्यूब पे कंटेंट की तरह नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे कंटेंट की तरह नहीं देख रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है, एक डेडिकेट कोर्स की तरह देख रहा हूँ, उसकी तरह ही मैं करा रहा हूँ कि हाँ सारी चीजें कवर होनी चाहिए, कोई भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। सही है दोस्त। तो जिसको जल्दी है, यूट्यूब है पूरा एक बढ़िया करके, जो सर्च करोगे वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखो दोस्त कि तुम इधर देखो, नहीं, जो मन करे तुम्हारा, जहां से तुम्हें समझ में आए, देखो बेसिकली वहां जाओगे ना तुम, सिंपल सी बात है। तो जहां से समझ आ जाए वहां से ज्ञान ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा, है ना, नो डाउट सारी चीजें कवर कराऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे। सही है। तो ये काम हुआ पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने बट ठीक है। अब फाइल बना लेते जल्दी से, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और एक फाइल और बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट जी एस। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। ये कोड कॉपी कर लेते हैं, हर बार की तरह कॉपी पेस्ट कर लिया कोड। ये तुम्हें शायद से कम सा दिख रहा होगा, इसको तुम्हारे लिए जूम कर देता हूँ, बढ़िया बेहतरीन। सही है।
CLG करा लेते हैं। हेलो ब्रो, ठीक है, मस्त चल रहा होगा यहाँ तो। सही है, बढ़िया चल रहा है। एक बार इसको गो लाइव भी कर लेते हैं, सर्वर पे देख लेते हैं बेसिकली, है ना, यहाँ पे क्या क्या सीन है, क्या सीन है। हेलो ब्रो, सही है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें, एक मिनट, हाँ, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, मस्त करके, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं एक्चुअली कोड कैसे काम करता है, ठीक है, इंटरनली। तो मैं पहले कुछ कोड लिखता हूँ, जस्ट ऐसे रैंडम कोड लिखता हूँ, है ना। फिर उसको तुम डिबग करना कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होंगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सारी चीज़ें समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें। जस्ट पहले मैं कोड लिखता हूँ ना, प्रॉब्लम लिखता हूँ। प्रॉब्लम भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, बस तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए कि हाँ, तुमसे पूछने लगे, या तुम अपने दोस्त, देखो तुम्हारे आसपास होंगे दोस्त, ठीक है, तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम उनसे पूछना कि यार ये वाली चीज़ क्या होती है। अभी मैं चीज़ें बताऊंगा आगे। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पता है क्या होता है ना। या फिर ये मतलब कितने फेज में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला फेज क्या होता है, मेमोरी कैसे क्रिएट होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं, क्या मतलब क्या सीन होता है, पता करना, ठीक है। वो बता नहीं पाएगा, पक्की बात है ना। चलो अब करते हैं ये वाली चीज़ कि हाँ हम क्या समझने वाले हैं, ठीक है। मैं कोड लिखता हूँ जरा ऐसे ही, एक रैंडम सा, वेर नम, ठीक है, कोड, अरे भाई, एक हम कोड लिख रहे हैं रैंडम सा, ये हो गया, ये हो गया। फिर एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ऐड करके फंक्शन बना लेते हैं, जो कि हमारा ऐड होगा, ये हमारा फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को एक उसमें स्टोर करा लेते हैं, वेर सम करके नाम ले लिया, ऐड, है ना। यहाँ से इस एन की वैल्यू को पास कर देंगे, ठीक है, एक मिनट रुको, नम वन, सॉरी, नम वन, है ना, नम टू, और इसको थोड़ा सा 5 कर लेते हैं। यहाँ पे नम वन पास करना है, यहाँ पे नम टू, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारी, अब देखो ये क्या होता है, देखो इस पर आ भी रहा होगा, ये क्या है, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैरामीटर होते हैं। ये फंक्शन वाली वीडियो में तुमने अच्छे से समझ रखा है, ठीक है, बहुत बेसिक सा है, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा है, सारी चीज़ें करा रखी है, जो चीज़ मैं यहाँ करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें करा रखी है। ये वेर क्या होता है, नम वन क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें कवर है, सही दोस्त। आओ अब यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ए बी लिख दो, है ना, कोई इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये वाला पैरामीटर इससे मैप होगा ए से, ये वाला पैरामीटर इससे मैप होगा, ठीक है। चलो जी, ये वाली यहाँ पे तुम अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, टोटल करके वेरिएबल बना दिया, ए प्लस बी, ठीक है, बेसिकली ये सम होगा, इसको रिटर्न करा देते हैं, ठीक है, टोटल। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट टोटल भी लिख सकते हो, या फिर इसको कट करके ऐसा भी कुछ डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, चॉइस इज योर, जो तुम्हें करना है वो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बहुत बेसिक सा है, मैं CLG करा लूँ तुम्हारा, क्या कराऊँ बताओ, CLG सम, सही है। तो क्या होगा बताओ, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, 7। सिंपल सा एक फंक्शन बनाया हमने, ऐड कर रहा हो कोई 2 नंबर को, अभी तो हमने 2 के लिए बनाया, तुम जितने के लिए बनाना चाहो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, आया कि नहीं आया, तो समझ में आ गया। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, जो आज का क्वेश्चन वो ये है कि यार हमें ना ये पता लगाना है, ये मैंने ना ऐसे ऐसे इस पे बटन दबा दिया, एक बटन दबाया 7 आ गया, लेकिन ये 7 एक्चुअली कैलकुलेट कैसे हुआ है, ठीक है। ये 7 एक्चुअली कैलकुलेट हुआ कैसे, तुम बोलोगे अच्छा कैसे क्या हुआ, ये तुमने यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे तुमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल मार दी, ठीक है, यहाँ पे गई वैल्यू, यहाँ पे प्लस और आ गया, ऐसे हुआ। मैंने कहा हाँ बहुत, ये तुमने बता दिया एकदम ऊपर ऊपर से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही बताया। लेकिन मैं तुमसे, अच्छा तुम मुझे इसकी इंटरनल वर्किंग समझा पाओगे कि एक्चुअली इंटरनल कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। बताओ बताओ, जावास्क्रिप्ट इसको इंटरनली, ये तो तुमने बता दिया कि ठीक है, इसको तुम अगर कॉपी पेन पे भी लिखोगे तो सिंपल सी चीज है, अच्छा नम वन ये भाई क्यों हिल रहा है, क्यों हिल रहा है, ठीक है, नम वन ये है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट कैसे समझ रही होगी इसको, है ना, वो चीज़ देखने वाली है, ठीक है, उसको अच्छे से देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे समझ रही होगी। तो वही है सवाल। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको पहले हम डीबग करेंगे, है ना, डीबग करेंगे, मतलब डीबग क्या बोलते हैं उसे मैं बताता हूँ ना। इसको पहले हम समझेंगे लाइन बाय लाइन क्या सीन होता है क्या नहीं, सारी चीज़ वही है। अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर देख रखा होगा तो काफ़ी सारी चीज़ तुम्हें रिलेट लग रही होगी, रिलेटेबल लगेगी, ठीक है। अब आ गए हम यहाँ पे अपने बोर्ड पे, अब यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, ठीक है, सही है। तो यार मेरे पास कुछ होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अभी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ना, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है यार, एक
ऐसा एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हो, ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो, जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसको तुम मान सकते हो एकदम बहुत बेसिक सा। ये मेरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास काफी सारे एग्जीक्यूट मतलब 3 एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं। एक होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक होता है फंक्शन करके और एक होता है ईवेल करके, ठीक है। तुम्हें लास्ट मतलब जो है फंक्शन और ईवेल वालों पे ध्यान नहीं देना, हमें ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। चलो, वही है जो तुम्हारे फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट कराना है, ये मतलब फंक्शन गलत नाम ले लिया, जो भी तुम्हारा कोड है इसको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। ये है, ये वाला सीन है, ठीक है। आएगी नहीं आया समझ में? नहीं आया, मैंने कहा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया, अच्छा ठीक है, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे मेरी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होंगी, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, दैट्स इट। सही है, इतनी चीज़ है। चलो, अब देखो, प्रीवियस कुछ रूल्स थे ना, रूल्स को अच्छे से ध्यान दो, ठीक है, रूल्स को अच्छे से ध्यान दो। अब रूल्स क्या है, पहले मैं तुम्हें रूल्स बता देता हूँ, या फिर पहले करना स्टार्ट करते हैं ना, करना स्टार्ट करते हैं, आओ। रूल्स तो होते रहेंगे, पहले करना स्टार्ट करते हैं। सही है, सही है। अब देखो यहाँ इसके साइड बाय साइड रूल लिख लूंगे, अब मस्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमें हमारे पास एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अभी बताता हूँ ना, अभी बताता हूँ। ये मैंने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लिखा, ये मेरी कोड की स्निपेट आ गई, ठीक है। अब चलो उसको कर लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा एग्जीक्यूशन कोड ना ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है मेमोरी, और ये तुम्हारा ऐसा कोड, सही है, मेमोरी कोड। ये चीज समझो, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये 2 पार्ट होता है, ठीक है। 2 पार्ट में तुमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, डिवाइड कर लिया कि हाँ एग्जीक्यूशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला मेमोरी देन कोड। सही है, आ गया समझ में। अब मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा बोलूँ ना, देखो सिंपल सी चीज़ बोलूँ है ना, अभी तक ये देखो सिंपल सी चीज़ मैं बोलूँ कि जो भी तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, 2 फेज में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। 2 फेज में एग्जीक्यूट होता है। पहला फेज बोले तो, पहला फेज बोले तो दोस्त, मेमोरी क्रिएशन, ठीक है। मेमोरी क्रिएट होती है, अभी कैसे होती है क्या होती है अभी सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट फेज होता है तुम्हारा एग्जीक्यूशन, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देख रखा होगा उसको इस बात का अच्छे से पता होगा, ठीक है। मेमोरी क्रिएट और एग्जीक्यूशन, ठीक है। पहला फेज में क्या होती है, मेमोरी क्रिएट होती है, दिख रहा है, एग्जीक्यूशन समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कोड वाला पार्ट, ठीक है। इसमें तुम्हारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब मेमोरी कैसे क्रिएट हो रही है और किसके, अब देखो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2 फेज में एग्जीक्यूट होता है, यहाँ से देखो 2 फेज में एग्जीक्यूट होता है, मेमोरी क्रिएट और एग्जीक्यूशन। ये तुमने टेबल बना ली, यहाँ पे मेमोरी क्रिएट होगी, यहाँ पे समथिंग लाइक हम एग्जीक्यूशन कर होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आएगी नहीं दोस्त, आगे समझ में, ठीक है। अब मेमोरी हम किस किस के लिए क्रिएट कर रहे होंगे, है ना। अब मेन क्वेश्चन तो तुम्हारा ये है, क्या मैं ये सेमी कोलन के लिए मेमोरी क्रिएट कर दूंगा, क्या मैं करली ब्रेसेस के लिए मेमोरी क्रिएट कर दूंगा, क्या मैं कंसोल डॉट लॉग के लिए, मतलब किसके लिए करूंगा मेमोरी क्रिएट, है ना। देखो क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ हम किस किस के लिए मेमोरी क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखना। हम मेमोरी क्रिएट करेंगे मेरे दोस्त, जैसे कि जो भी चीज़ तुम डिक्लेयर करोगे, जैसे जो भी चीज़ तुम डिक्लेयर करोगे, लाइक तुमने वैर से करी, लेट से करी, कॉन्स्ट से करी, इनके लिए क्या करोगे तुम, मेमोरी डिक्लेयर करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, ठीक है। और जो भी इनका वेरिएबल नेम दोगे ओब्वियसली तो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इनसे इनकी हेल्प या कीवर्ड की हेल्प से तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सही है। तो उनका तुम मेमोरी में स्पेस दोगे, ठीक है। अभी कैसे देंगे सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे, टेंशन मत लो। और फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन होगी पूरा का पूरा एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो समझ में आ गया, ठीक है। लेट वेर और कौन फंक्शन, ठीक है, जैसे ये वेर आ गया, ठीक है, हम लेट भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे यहाँ वेर टोटल लिखा है तो इनके लिए मेमोरी क्रिएट होगी, सम के लिए मेमोरी क्रिएट होगी, कंसोल लॉग वाले के लिए कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, इसके लिए मेमोरी नहीं क्रिएट होगी। रिटर्न टोटल इसके लिए मेमोरी नहीं क्रिएट होगी, देखो मैं बता रहा हूँ। और हाँ, सबके लिए मेमोरी क्रिएट हो रही होगी तुम्हारी, ठीक है। अब कैसे कैसे मेमोरी क्रिएट हो रही होगी ये देखो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अगेन, ठीक है। और अब देखो हम करना स्टार्ट करते हैं काम, बढ़िया। दिख रहा है ना तुम्हें, होप तो दिख रहा होगा, सही है। अब मेमोरी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, लाइन बाय लाइन दोस्त, देखो स्टार्ट हो गया प्रोसीजर, ठीक है। तुम्हें मैंने देखो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट समझा दिए कि हाँ मेरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, ऐसे 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, फिर 2 पार्ट में हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। पहला होता है मेमोरी क्रिएटिंग, देन होता है तुम्हारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, पहला मेमोरी क्रिएटिंग, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, सही है। आ गया समझ में मेरे दोस्त, है ना। फिर टेबल बनवाई, एक टेबल में मेमोरी लिखा, एक तरफ कोड लिखा, सही है, इतना पार्ट समझ में आ गया, ठीक है।
और हम मेमोरी किस किस के लिए क्रिएट करेंगे, जो भी चीज़ मैं डिक्लेयर करूंगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट वेर या कोई फंक्शन। सही है, आ गया? इतनी चीज़ समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, आ गई। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आगे समझ में। अब मैंने बोला तुमसे, अब हमारा ना जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन आएगी। ठीक है, तो कैसे आएगी? लाइन बाय लाइन आएगी। क्या बोला मैंने तुमसे? लाइन बाय लाइन काम होगा। कैसे होगा दोस्त? लाइन बाय लाइन काम होगा। स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। पहले इस लाइन बाय, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, वेर नम वन। ठीक है, अब यहाँ पे वेर क्या डिक्लेयर होनी चाहिए? नम वन करके। टू को भूल जाओ, टू को भूल जाओ, नम वन ध्यान रखो, वेरिएबल। तो अब इसके लिए ना मेमोरी क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी दोस्त? ऐसे, ध्यान से देखना, नम वन, ठीक है, ऐसे क्रिएट हो गई क्रिएट। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी हम मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी हम एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे। और मैंने तुम्हें एग्जीक्यूशन वाला पार्ट समझाया भी नहीं। एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में क्या होगा, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया मेमोरी क्रिएट क्या होगा, वही कर रहे हैं ना। मेमोरी क्रिएट क्या होगा, वही कर रहे हैं। आओ, नम वन, ठीक है, सही है। अब मैंने इसको क्या दिया, कुछ मतलब मैंने इसको वो दिया गया कुछ, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मैंने सिर्फ मेमोरी क्रिएट किया। तो अभी इसकी इसके अंदर वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्त? अनडिफाइंड। आया समझ में? आगे समझ में? इसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड। सही है। देन मेरा 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 ये जो होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इस वाली लाइन पे नम टू दिखा, नम टू की वैल्यू भी क्या होगी? अनडिफाइंड। ठीक है, ये सारी चीज मैं दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ दिख रहा है अनडिफाइंड, दिख रहा है अनडिफाइंड, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस फॉर्म में तुम्हारी चीजें इनिशियली, ठीक है, इनिशियली फेज फर्स्ट जो तुम्हारा पहला फेज है उसमें मेमोरी ऐसे क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे आया फंक्शन पे, यहाँ पे आया दोस्त, देखो फंक्शन पे आ गया। अब ध्यान से देखना, फंक्शन पे आया, फंक्शन ऐड, ये वाली चीज लिख के, ठीक है, फंक्शन ऐड। तो ये क्या करेगा? ध्यान से दोस्त, ये ऐड लिखा है, ठीक है, ऐड लिखा है, फंक्शन लिखा है, ये पूरा ऐसा फंक्शन उठाएगा, ठीक है, और ये ऐड करके ये पूरा फंक्शन दे देगा एज इट इज। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ऐसी होगा। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर भी होंगे, तो पूरा फंक्शन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पूरा फंक्शन ऐसे आ जाएगा। बहुत मैंने होच पोच कर दी यहाँ पे, रुको सही करते हैं। ठीक है दोस्त, पूरा फंक्शन, अरे यार एक तो ये चला जाता है इसमें से, पॉइंटर आ गया, पूरा फंक्शन ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अंदर नहीं जाएगा, फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, इसको फंक्शन मिला, अच्छा ठीक है, फंक्शन है, ऐड करके समथिंग समथिंग, ठीक है, आ गया ठीक है। अब सीधा यहाँ आएगा सम पे। दोस्त ध्यान से देखना, बता रहा हूँ, सम पे आएगा। सम पे आया, वेर सम इक्वल्स टू ऐड। सम दिख रहा है, तुम इसको इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ ना, इसको भूल जाओ। ये देखो सम, हमें तो डिक्लेयर इधर वाले पार्ट पे करना, सम को करो। वैल्यू इनिशियली अभी तो मेमोरी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दोस्त अनडिफाइंड होगी। ठीक है, कंसोल लो को करना है, बिल्कुल नहीं, इसको तो छोड़ दो। तो ऐसा कुछ करके तुम्हारी चीज क्रिएट हो रही होगी, ऐसी कुछ चीज तुम्हारी क्रिएट हो रही होगी दोस्त। यकीन मानना, सेम चीज जो मैंने देखो ये वाली टेबल बनाई है ना, मेमोरी नम वन अनडिफाइन, ये वो ठीक है। अब आता है प्रूफ की बारी, है ना। प्रूफ पे चलते हैं और जल्दी से। ये वाली टेबल मैं दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हम इसको गो लाइव कराया था, यहाँ पे आए थे हम, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे ये हमारी फाइल है, ठीक है। अभी देखना, मैं इसमें डी वगैरह ऐसे ही लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें मैं मेमोरी कुछ दिखाऊंगा ना, मेमोरी दिखाऊंगा कि हाँ जितना मैंने लिखा था, नंबर के लिए लिखा था, ऐड के लिए लिखा था, सम के लिए लिखा था, ये सारी चीजें क्रिएट हो चुकी होंगी, तुम्हारी मेमोरी क्रिएट हो चुकी होगी। कैसे दिखाओ तो, ठीक है, ग्लोबल में जाओ, ठीक है, ग्लोबल में जाओ। अब ग्लोबल में जाओगे तो दोस्त यहाँ पे तुम देखना, पहला तुम्हारा नम वन नम टू पे चलते हैं। कुछ दिख रहा है दोस्त, कुछ दिख रहा है, हाँ या ना? कुछ अनडिफाइंड सा दिख रहा है, नम वन अनडिफाइंड, नम टू अनडिफाइंड, बताओ। और ये लाइन बाय लाइन हुआ है, ठीक है, लाइन बाय लाइन हुआ है, पहले इसको ये हुआ, फिर ये हुआ, और ये चीज ऑलरेडी है। जैसे तुम कंट्रोल आर करते हो ना, बेसिकली इसको रिलोड कर लो, कंट्रोल आर रन कर लो, जैसा तुम समझो ना, कंट्रोल आर, या फिर ऊपर से यहाँ से रिलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसने क्या बताया, देखो अनडिफाइंड, ये वाली चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है, बहुत जल्दी होती है, ठीक है, बहुत जल्दी होती है। ठीक है, ये चीज आई समझ में, आया, ठीक है, आ गया, ठीक है, आ गया। अच्छा, ऐड करके भी होगा क्या कुछ मेरे पास? मैंने कहा भाई साहब रुको, ये ऐड करके फंक्शन दिख रहा है, ऐड करके फंक्शन दिख रहा है मेरे दोस्त, ये ऐड करके समथिंग कुछ दिख रहा है, यही लिखा था मैंने वहां। हाँ ठीक, अच्छा सम करके तो दिखा दो जरा, सम सम का कुछ है क्या सीन, हिसाब किताब सम का? वेरी सम, हाँ, अरे सम का भी मिल गया क्या? कैसी बात कर रहे हो?
आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, ये बताओ। अभी तक का पार्ट मुझे बता दो, क्या दिक्कत लग रही है तुम्हें। विद एग्जाम्पल विद प्रूफ तुम्हें सारी चीजें दिखा दी है मैंने, विद एग्जाम्पल विद प्रूफ सारी चीजें दिखा दी है, ठीक है। बताओ आगे समझ में। पहला दो फेज होते हैं, पहला फेज कौन सा है दोस्त, पहला फेज कौन सा है, बताओ बताओ बताओ, पहला फेज कौन सा है। पहला फेज है मेरा ये जो होंगे लाइन बाय लाइन, इनको क्या करना है मुझे, स्टोर कराना है मेमोरी में। ये मेरे मेमोरी में स्टोर हो गया, और ये सब क्या ग्लोबल है, ये ग्लोबल है ना पूरा। अब ग्लोबल बोलोगे, ग्लोबल क्या होता है, देखो ग्लोबल ब्लॉक है, स्कोप क्या है ग्लोबल। कोल स्टैक भी समझेंगे आज, ठीक है। कोल स्टैक क्या होता है समझेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। तुमने ये समझ लिया ना, ये समझ लिया, ठीक है, ये समझ लिया ना, ये समझ लिया। बेसिकली इसके अंदर तुम्हारे फंक्शन स्टैक पता है, पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। ऐसे करके स्टैक होता है, लंबा सा पाइप, ठीक है, उसके अंदर पुश होते हैं और बाहर पॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर फंक्शंस पुश होंगे। देखो मैं एक हल्का सा एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें, हल्का सा, या छोड़ो बाद में दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ ना, कंफ्यूज जाओगे। सही है दोस्त, देखो ग्लोबल के अंदर आओगे, स्कोप इनका सबका ग्लोबल है, वेर ग्लोबल स्पेस में ही तो है। क्या इनका कोई पेरेंट स्कोप है, पेरेंट ब्लॉक में है नहीं है, ये ग्लोबल में, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, यही एकदम राजा है, तो ये ग्लोबल स्कोप में हो गए सारे के सारे। आया कि नहीं आया तो समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, ये बता दो। आ गया, ठीक है। इसको यहीं कट करते हैं, वापस चलते हैं अपने अगले फेज पे, ठीक है। बहुत ईजी फेज है, आएगा समझ में, ठीक है। अब आते हैं एग्जीक्यूट वाले पे, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो ये ऐसा कुछ होगा, एग्जीक्यूट वाले फेस पे आओ, एग्जीक्यूशन वाले फेस पे आए। अब एग्जीक्यूशन वाले फेस में क्या होगा दोस्त, ध्यान से देखना, एग्जीक्यूशन वाले फेस पे क्या होगा। मैंने क्या बोला तुमसे, तुम्हारा जो भी एग्जीक्यूशन वाला फेज होगा, उसके अंदर मेरे दोस्त जो भी ये तुम्हारे डिफाइन है, इनको वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। वैल्यू असाइन होंगी, ठीक है। जो चीज एग्जीक्यूट कराने वाली होगी वो चीज एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, वैल्यू असाइन होंगी चीजों को, जो भी तुम्हारे वेरिएबल होंगे, और चीजें एग्जीक्यूट होंगी। दो चीज बोली, वैल्यू असाइन होंगी, ठीक है, जो अनडिफाइन है उनको डिफाइन किया जाएगा, बेसिकली उनमें वैल्यू दी जाएगी, और चीजें एग्जीक्यूट हो रही होंगी। कैसे अभी बताता हूँ, बहुत ईजी है दोस्त। अगर तुमने ये बना लिया ना, तो तुम सारी चीजें कर सकते हो। फिर मैं भी आगे भी कुछ एग्जाम्पल दूंगा, वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज होगी, ठीक है। अब मेरे बात, अब मेरे भाई कहाँ पे आए हम, कहाँ पे आए, कहाँ पे आए, कहाँ पे आए, एग्जीक्यूट वाले फेज पे, ठीक है। एग्जीक्यूट वाली लाइन बाय लाइन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लाइन पे एग्जीक्यूट कराओ दोस्त, इस लाइन पे एग्जीक्यूट कराओ, वेर नम टू, तो टू की वैल्यू नम में दे दो, ठीक है। अब ये अनडिफाइंड था, अब मैं जरा इसको कट करके, ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। अगर तुम्हें देखना है, लेना है तो ले लो, या इसको कॉपी कर लो, क्या पूरे को ऐसा कॉपी हो सकता है ये। हाँ भाई भाई, चीते बन गए हम तो। कॉपी मारो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, थोड़ी नज़दीकी बढ़ा देते हैं। सही है, सही है। ये ऊपर वाला है, ये पहला वाला है, और ये हम दूसरा वाला है, ठीक है। इसको तुम फेज वन भी बोल सकते हो, ये हमारा फेज टू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब अनडिफाइन है, ठीक है, दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है, सही है। तो इसको इरेज करो। अब एग्जीक्यूशन वाले फेज पे आ गए, ठीक है, एग्जीक्यूशन वाले फेज पे आ गए। अरे भाई, दो वैल्यू इसके अंदर डालो, ठीक है। ये वाला क्या है, वेर नम टू 5, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी इसमें डालो, ठीक है। अब अनडिफाइन था, अब ये हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी अभी दिखाऊंगा, ये भी वहां जाके दिखाऊंगा, है ना। एक एक करके आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको फंक्शन ये वाली मिला, तो एक फंक्शन डेफिनेशन है, बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन तुमने लिख रखा है, डेफिनेशन दे रखी है, इसको कॉल कराओ पहले। अब कॉल कैसे होगी अभी बताते हैं। फिर ये वाली लाइन में आएगा, वेर सम दिस एड, ठीक है, वेर सम दिस एड, सही है। अब ध्यान से देखना दोस्त, ये किसके इक्वल है, ये इस फंक्शन के इक्वल है, तो इसमें क्या लिखोगे तुम, बेसिकली यही तुम ऐसा बोलोगे, अच्छा अनडिफाइन है तो इसके अंदर मैं ये ऐसे 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 कर, ये क्या बात होती है, यहाँ पे तुम कोई वैल्यू तो पुट करोगे। अब वो वैल्यू कौन रिटर्न करेगा, ये वो चीज यहाँ से रिटर्न होगी ना, वो चीज यहाँ से रिटर्न होगी। देखो फंक्शन का थोड़ा गेम पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें इसलिए मैंने बता दी तुमको बेसिक बेसिक। अब तो ये यहाँ, अरे भाई एक तो इसकी दिक्कत है। अब यहाँ है हम, है ना, यहाँ तो ये वापिस, अब इसको डेफिनेट कॉल मिल गया ना, इसका फंक्शन इन्वोक हो गया, यहाँ आएगा, यहाँ आ गया दोस्त। यहाँ आने के बाद क्या होगा, पैरामीटर्स हैं ये सारे हैं, ये सारे, अब ये आ गया ना। अब इसका अलग वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, इसका अलग ये टेबल क्रिएट होगी दोस्त। इस फंक्शन का है ना, इस फंक्शन का अलग टेबल क्रिएट होगी। ये अभी तक क्या था, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो, तो ग्लोबल था, है ना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन ऐसा कॉन्टेक्स्ट मानो, ठीक है।
अब इस फंक्शन के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा क्रिएट, ठीक है। देखो ये चीज हो गई, अब इसके लिए फर्दर चीज होगी, इसके लिए फर्दर चीज होगी, ये जो चीज है ना, अब इसके लिए फर्दर चीज, फर्दर मतलब वही सेम चीज होगी दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पे आ गए ना दोस्त, ध्यान से देखना, यहाँ पे आ गए। अब इसके लिए फिर से टेबल बना लो, है ना, इसके लिए फिर से टेबल बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टेबल जाता हूँ तुम्हारे लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, ठीक है। ये आ गया, फंक्शन के लिए टेबल बनाएंगे, ठीक है, वही मेमोरी और यहाँ पे वही कोड, है ना, ऐड है, ठीक है, ऐड है। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो वेरिएबल है ये भी इनके ही है, ठीक है, इंटरनली यही वाला सीन है, तो ये चीज इसकी होंगी, ठीक है। अब देखो ये हम कर रहे थे, जैसी हमारी कॉल आई, अच्छा हमें एक और फंक्शन मिल गया, क्योंकि अभी तक देखो मेरे मेरे प्यारे दोस्त, देखो अभी तक हमारे पास डेटा किसका था, जो ग्लोबल में, देखिए ये अभी तक हम फंक्शन के अंदर ही नहीं गए थे ना, फंक्शन के अंदर ही नहीं गए थे, फंक्शन के अंदर यहाँ से कॉल लगते ही गए हैं, ठीक है। जब हम एग्जीक्यूशन फेज आया, देन हमारा एग्जीक्यूशन फेज आने के बाद हम गए हैं अंदर। अब अंदर आ गए, अंदर आए कि नहीं है, अंदर आ गए। अब ये वाली चीज की तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इनके लिए अब हम एक बार एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, जिसके वही फेज 1 फेज 2 पार्ट चलेगा। कैसे चलेगा मैं बताता हूँ। ये चीज आया, ए आया, तो ए की वैल्यू मेरे दोस्त इनिशियल क्या होगी, बताओ अच्छे बच्चे बताओ, अनडिफाइन। वही हमारा फेज स्टार्ट हो गया। बी की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड, ठीक है। अब ये सब इसका, ये टोटल, टोटल की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइन, सही है, सही है। अभी हम कहाँ हैं, अब हम इसके अंदर है, ठीक है, अब हम इसके अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर है, अब इसका फेज 1 कर लिया तुमने कवर। देखो और कोई वेरिएबल है क्या, ये है, ठीक है, ये है। अब इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आओ इसके एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे, ठीक है, अब इसके एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आओ, सही है। अब आओ इसके एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे तुम, या तुम इतना पहले कोड में दिखाओगे, वहां पे दिखाओगे क्या इसका कैसे क्रिएट हुआ होगा। तुम्हें कोल स्टैक भी समझा दूँ हाथ हाथ, कोई दिक्कत तो नहीं लोगे, बताओ तुम, टेंशन तो नहीं लोगे अगर मैं तुम्हें समझाऊँ कोल स्टैक क्या होता है। देखो तुम्हें समझ, वहां भी समझ में आ जाएगा फिर। ये तुम्हारा एक स्टैक होता है, ठीक है, ये तुम्हारा कोल स्टैक होता है, ठीक है, सारी चीजें समझ जाएंगे हम, ठीक है। कोल स्टैक होता है बेसिकली, हम पहले हम ग्लोबल में खेल रहे थे ना। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, ये देखो ये हमारा ग्लोबल में सीन चल रहा था, देखो सारी चीज समझाऊंगा। ये हमारा ग्लोबल में सीन चल रहा था, तो ये वाला ना, ये पूरा का पूरा डेटा, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन, तो ये यहाँ पुश हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पुश हो जाएगा। ग्लोबल लिख देता हूँ, ठीक है, ग्लोबल लिख दिया, ग्लोबल लिख दिया, ठीक है। अब ये मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, ये मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, ये मैं ऐड वाले के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये ऐड है, ठीक है। अच्छा ऐड है, अभी देखो इसका, देखो ध्यान से सुनो, मैं ग्लोबल वाले को मैं देखो ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। ये ग्लोबल वाला है, ठीक है, ग्लोबल वाला ठीक है। अब अच्छा ग्लोबल वाले के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, तो मैंने पुश कर दिया, ग्लोबल वाले के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे पुश कर दिया, पुश हो गया, स्टैक में पुश हो गया, दिख रहा है, देखो दिख रहा है, स्टैक में पुश हो गया, है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, स्टैक में पुश हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आने के बाद दोस्त मैंने क्या किया, अच्छा ग्लोबल वाला चल रहा है सारी चीज, अब मुझे ये अनडिफाइंड मिल गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आ गया मैं, इस लाइन पे सोल्व करते करते कॉल लग गई, तो इसके लिए मुझे अलग क्रिएट करना पड़ गया, है ना, इसके लिए मुझे अलग एग्जीक्यूशन क्रिएट करना पड़ गया। अच्छा इसके लिए करना पड़ गया, तो अब इसके ऊपर ये वाला पुश कर दो, है ना, इसके ऊपर ये वाला पुश कर दो, समथिंग लाइक दैट। एक ऐड करके पुश कर दिया, ये स्टैक बनना है तुम्हारा, ये सारी चीज अभी करवाऊंगा ना। इतनी चीज देखो दो, इतनी चीज ऑब्जर्व करो, इतनी चीज ऑब्जर्व करो, बस जा ही रहे हैं, इसको समझने जा ही रहे हैं। इतनी चीज ऑब्जर्व कर ली तुमने, है ना, इतनी चीज ऑब्जर्व कर ली, ये ऐड करके ये सारी चीजें। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका खेल, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा था, हाँ देखो ग्लोबल आया, ये कोल स्टैक में जो एनोनिमस लिखा है ना, यही तुम्हारा ग्लोबल है। यकीन मानो एनोनिमस लिखा है, यही तुम्हारा ग्लोबल है। अगर यकीन नहीं मान रहे तो मैं यकीन मनवा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, यकीन मनवा दूंगा, सच्ची में 2 मिनट रुक जाओ, यकीन मनवा दूंगा। यहाँ पे यहाँ एनोनिमस लिखा है ना, ग्लोबली लिखा है, टेंशन मत लो, है ना, मैं हूं ना, हो जाएगा। अब मैं इसको ना एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, डिबगर पुट डीगर कह रहा हूँ यहाँ पे ये चीज पुट कर दी है, ठीक है। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट रन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ग्लोबल में वही है तुम्हारे, ऐड करके ये सारी चीजें ना, यहाँ पे और कुछ नहीं है स्कोप में, ठीक है। कोल स्टैक तुम्हारा वही, जो अभी देखो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पहला रन चलाया मतलब ग्लोबल पुश हो गया, पहला रन चला के ग्लोबल पुश हो गया। अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे ग्लोबल नहीं है, यार
यार तुम्हारी कंफ्यूजन मैं एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लो। ये हो गया, मुझे क्या पुश करना था, हाँ स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं पहला, देखो वैल्यू मैंने क्या कहा, अब ये वाली चीज हो चुकी है, ठीक है, ये वाली चीज हो चुकी है। यहाँ पे देखो ग्लोबल में इसकी डेफिनेशन है, ऐड की है ना, वही सारी चीजें हैं। अब देखो कैसे काम हो रहा होगा, कैसे काम हो रहा होगा। पहले यहाँ पे इस लाइन पे, अब इस लाइन को एग्जीक्यूट कराऊंगा, ये वाली लाइन, ठीक है, एक आगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल लिखी है, बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आया तो एन, ये एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ये एग्जीक्यूशन फेज है दोस्त, एग्जीक्यूशन फेज है। तो num1 के अंदर तुम्हारी 2 आ गई होगा, यकीन नहीं आ रहा, num1 के अंदर 2 आ गया, एक एक करके। num5 के अंदर तुम्हारा क्या आया होगा दोस्त, num5 के अंदर क्या आया होगा, num2 के अंदर क्या होगा, 5 आ गया, ठीक है। अब मैं देखो मैं इस वाली लाइन पे गया, ठीक है, लेकिन इसको पता है यहाँ पे तो फंक्शन डेफिनेशन लिखी, तो भाई साहब पहले ना तुम इस लाइन तभी आओगे, तब तुम क्या करवा के आओगे, जब तुम दोस्त बताओ, जब तुम फंक्शन की कॉल मारोगे तो ऐड है, ठीक है, ऐड है। अभी देखो कोई चीज नहीं है, ठीक है, अभी कोई चीज नहीं है, और वहां भी कुछ नहीं लिखा होगा, है ना, वहां भी कुछ नहीं लिखा होगा, वहां भी अनडिफाइन नहीं लिखा होगा। देखो मैं दिखाता हूँ ना तुम्हें, अनडिफाइन नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, अनडिफाइन कहाँ है, सम सबसे नीचे होगी, देखो सम अनडिफाइन लिखा है, सम अनडिफाइन लिखा है, ठीक है, आगे समझ में। इसको बंद करो। अब मैं देखो ये चलाता हूँ, अच्छा कुछ बना, कुछ ऐड करके बना, और पॉइंटर इस वाले को कर रहा है, यानी इस वाले को मैं सोल्व कर रहा हूँ, इस वाले को मैं सोल्व कर रहा हूँ। और जैसे तुम इसके अंदर जाओगे, ये देखो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी चीजें क्या हुई हैं, बताओ दोस्त, ये सारी चीजें क्या हुई हैं। यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 आ गया, b इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है, लेकिन यार तुमने तो वहां अनडिफाइन लिखाया था, मैंने कहा हाँ लिखाया तो था, लेकिन यार ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही तो है दोस्त, ये वाली वैल्यू सेम ही तो है ना, सेम है कि नहीं है, ठीक है, टोटल अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है, देखो टोटल अनडिफाइन आ रहा है। तो अगर देखो ये वाली, जैसे मैंने कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट मारा, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई दोस्त, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, जो तुम यहाँ से भेज रहे थे, दिखे दोस्त, जो तुम यहाँ से भेज रहे थे, कहाँ से भेज रहे थे, num1 num2 से यहाँ से भेज रहे थे ना, तो ये वाली वैल्यू 2, ये वाली वैल्यू 5, और ये अनडिफाइन है, तो बिल्कुल वैसे ही नहीं लग रहा, बिल्कुल वैसे ही नहीं लग रहा। तो जब तुम ये भेजोगे तो ये वाली ऑब्वियसली ये यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, है ना, तो फिर ये भेजोगे कॉल के साथ, जब इन्वोक करोगे तो ये वाली वैल्यू 1 = 2 और वो 5, और टोटल अभी भी अनडिफाइन था, और तुम्हारा ये ऐसे था कुछ। बताओ बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने तुम्हें चीज दिखाई कि नहीं दिखाई, बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है ना, ऐसे ही काम कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा ऐसे ही काम कर रही है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, अब ये वाला इतना पार्ट हो गया था, अब आया मेरा इसका ही पहले इसका ही एग्जीक्यूशन कराना है, इसका ही एग्जीक्यूशन कराना है दोस्त, इसका एग्जीक्यूशन कराना है, ठीक है। तो ये वाली चीज होगी, अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे कराऊंगा, यहाँ पे लिखा है टोटल a + b, तो कोड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे टोटल अनडिफाइन है, तो मुझे ये पुट करना है। तो a + b कितना होता है, 2 + 5 कितना होता है, 7, तो 7 मैं किसके अंदर भेजूंगा, इसके अंदर, ठीक है। तो 7 यहाँ पे इसको रिमूव करो, ये चीज 7, ठीक है। अब देखो ये चीज 7 हो गई, और 7 हो गई टोटल, ये वाली लाइन अब रिटर्न टोटल कर देगा, तो जैसे रिटर्न टोटल करेगा तुम्हारे सम यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 7, सम में 7 आ जाएगा बेसिकली, जैसे ये रिटर्न करेगा ना, और ये तुम्हारा हट जाएगा, क्या कहाँ से देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होगा, टोटल कैलकुलेट कितना होगा, 7, अभी तुमने देखा। अब जैसे ये रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न 7 आ जाएगा, रिटर्न 7 आ गया, रिटर्न 7 आने के बाद ये तुम्हारी पॉप हो जाएगी, ठीक है, ये तुम्हारी पॉप हो जाएगी स्टैक से, दिख रहा है, ये तुम्हारा पॉप हो जाएगा, स्टैक से हट जाएगा, यकीन नहीं आ रहा, आओ दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ठीक है, देखो टोटल अनडिफाइन है, एक चलाया 7 आ गया, 7 वही वाली चीज हुई, ठीक है। अब ये देखो स्टैक में है, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ कोल्ड स्टैक पे ध्यान देना, ठीक है। अभी एक और चलाना पड़ेगा, फिर हट जाएगा, देखो ध्यान देना, हट गया कि नहीं हट गया, बताओ दोस्त, हटा कि नहीं हटा, हट गया, वही आ गया, क्योंकि सारी चीज एग्जीक्यूट हो गई। अब देखो सब में तुम्हारी कितनी वैल्यू होगी, सब में कितनी वैल्यू होगी बताओ, सब में तुम्हारी 7 आ गई होगी, यकीन नहीं आ रहा, मैं दिलाता हूं, 7 आ चुकी है, और एट द एंड तुम्हारा कंसोल लॉग डॉट सम लिखा है, ये वाली लाइन पे है, अभी ये एग्जीक्यूट कंसोल तुम्हारा खाली पड़ा है, इसको कराओगे तो तुम्हारा सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और 7 वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, फाइनली मिली कि नहीं मिली, फाइनली 7 वैल्यू मिल गई, और तुम्हारा काम डन है। बिल्कुल ऐसे वर्क कर रहा है, और सारी चीजें दिखा दी हैं, बिल्कुल ऐसे वर्क कर रहा है। फिर ठीक है, ये वाली चीज हट गई है ना, ये वाली चीज हट गई। अब देखो एक चीज और दिखाता हूँ, मैं फिर से दोबारा चलाता हूँ इसको, फिर से दोबारा चलाता हूँ,
ग्लोबल, अब ये कहीं और ही पहुंच गया, ठीक है, कहीं और ही पहुंच गया, दूसरी जगह पहुंच गया, ठीक है, सॉकेट वॉकेट। तो ऐसे ऐसे करके पूरा खाली हो जाएगा तुम्हारा स्टैक, ठीक है, ग्लोबल। और ग्लोबल तो रहेगा, मैं बताता हूँ, ग्लोबल तो रहेगा, ठीक है। इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है, ग्लोबल तो हमेशा रहेगा। अगर तुम इस पूरी फाइल में कुछ भी नहीं लिख रहे हो ना, तो भी ग्लोबल रहेगा। पूरी फाइल में अगर तुम खाली फाइल है, जीएस की खाली फाइल है, ग्लोबल रहेगा, ठीक है। तुम्हें किसका एक्सेस मिलता है, विंडो का मिलता है, ये क्या होता है सब पता चलेगा, रुक जाओ, है ना, दिस कीवर्ड का मिलता है, और तुम उसके थ्रू काफी सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो अभी अलग है, मैं समझाऊंगा, लेकिन ये समझो, तुम ये बताओ, ये पूरी हिस्ट्री समझे कि नहीं समझे? ये जो पूरी हिस्ट्री लिखी है, इतना तुम्हारी स्क्रीन पे आई थिंक सो दिख रहा होगा। क्वालिटी का यार मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे, सही दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ हल्का सा तो दिख ही रहा होगा कि हाँ, कि ये पूरी हिस्ट्री क्या हुई है ना, ये पूरी हिस्ट्री क्या हुई है, बताओ। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो मेरे 30 मिनट बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा कुछ समझ में आ गया होगा तुम्हें। बताओ, ये तुम्हें समझ में आ गया तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिखने वाला पार्ट अब नहीं करेंगे, ठीक है, लिखने वाला पार्ट अब नहीं करेंगे, अब ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। जिसको देखो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट अगर इफ यू वांट तो तुम ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है, तुम ले सकते हो स्क्रीनशॉट अगर तुम्हें चाहिए, वरना तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बताऊं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी तुम बोलोगे यार ये तो काम ही नहीं आएगा मेरे, मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैंने कहा यार तुम इससे ना ऐसे किसी से दोस्त से पूछना कि यार तुझे पता है कोल्ड स्टैक क्या होता है, तुझे पता है एग्जीक्यूशन यूनिट क्या होता है, तुझे पता है स्कोप क्या होता है, बता भाई बता। चुप हो जाएगा वो, ठीक है, चुप हो जाएगा, नहीं पता। बताओ, ये चीज आई कि नहीं आई समझ में? लेक्चर नंबर 30 थी, और हमने स्कोप वही करा रखा। तो देखो प्रीवियस लेक्चर का तो ऑब्वियस रिवीजन हो ही रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला ना प्रीवियस लेक्चर 7/7 चलेगा, इसलिए शुरू में रिवीजन नहीं कर रहे। देखो अब देखो इतना समझ में आ गया, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा तुम एक बार बताओ, एकदम जेन्युइन बताना, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, है ना, तुम्हें देखो यहाँ से ना 80% तो आ गया होगा, 70 से 80% हम एकदम 100% आ गया होगा। कुछ तुम्हारे डाउट होंगे ना, ध्यान से सुनो, कुछ तुम्हारे डाउट होंगे, इफ अगर ये हो जाता तो क्या होता, इफ अगर वो होता तो क्या होता। पहले पहले करके देखो, है ना, सबसे पहले करके देखो कि हाँ इफ अगर ये हो जाता तो ये होता। अच्छा इफ ये हो जाता तो करके देख रहा हूँ मैं ना, करके देख रहा हूँ, दिक्कत वाली क्या बात है, करके देख रहा हूँ। तो तुम्हारे 70-80% क्लियर हो गया, तुम्हारा 85-90 तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं होगा, डिस्कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्कॉर्ड पे आके कमेंट में लिख दो डाउट, जहां तुम्हारी मर्जी करे वहां डाउट लिख दो, और मैं डाउट सोल्व कर दूंगा। तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई दोस्त, पहले ये बताओ, ठीक है, कैसे इंटरनली तुम्हारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है, कैसे इंटरनली तुम्हारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, बताओ। होप सो यार आ गई होंगी समझ में, है ना। मैं मिलता हूँ तुमसे कहीं नहीं, अभी कर रहे हैं, अभी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, हाँ नहीं तो ठीक है यार, चलो आओ। ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना, मैं बोल रहा था ना ये एनोनिमस नहीं होता, ग्लोबल होता है, मैं तुम्हें उसका प्रूफ देता हूँ ना, मैं तुम्हें उसका प्रूफ देता हूँ। ये चीज़ कॉपी करते हैं, मैं ज़रा फायरफॉक्स डेवलपर खोलता हूँ, यहाँ पे समथिंग समथिंग पुट करता हूँ, पुट करके काफ़ी कुछ दिन बाद क्यू करता हूँ, डिबगर लगाता हूँ index.js पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ लग, अरे यहाँ लगा है डिबगर, यहाँ लगा दिया, ठीक है, कंट्रोल आर करा, और ये देखो, ठीक है। होप सो तुम्हें दिख रहा हो ना दोस्त, होप सो तुम्हें दिख रहा हो, होप सो तुम्हें दिख रहा हो, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, ग्लोबल कोल्ड स्टैक दोस्त, ये इधर फोकस 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 फोकस, कोल्ड स्टैक दिख रहा है, कुछ कोल्ड स्टैक करके दिख रहा है, कोल्ड स्टैक करके दिख रहा है, ग्लोबल। मैंने बोला दिखाऊंगा दोस्त, टेंशन का बात की ले रहे हो, ग्लोबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये फायरफॉक्स डेवलपर वाला सीन है, ठीक है, इसमें तुम्हें मस्त करके मिलता है सीन। ग्लोबल दिख रहा है, ग्लोबल दिख रहा है, हाँ। अब स्कोप में देखो, स्कोप में ब्लॉक भी दिख रहा है, और विंडो, विंडो देखो, मैंने एक विंडो भी कुछ होता है ग्लोबल, बेसिकली ग्लोबल ही तुम्हारा ऐसा विंडो होता है, कुछ करो मत करो मिलता है। अब देखो विंडो ग्लोबल है, और वहां पे तुम्हें ढूंढना पड़ा था, पूरी लिस्ट आ रही थी, है ना, यहाँ पे भी आ सकती है, ये रही वो पूरी लिस्ट, है ना, लेकिन ये थोड़ा समझदार है, ठीक है, ये डेवलपर के लिए ये थोड़ा समझदार है, इसने तुम्हारे जो भी प्रोग्राम है वो सारे एक साथ कर दिए। देखो वो सारे एक साथ करे नहीं करे, करे कि नहीं करे, बताओ, करे कि नहीं करे, ठीक है। ग्लोबल में तुम्हारे वो, अब मैं तो इसको रन बाय रन करता हूँ, रन करा, ठीक है। अब वैल्यू देखो इसकी 2 हो गई होगी, 2 हो गई, रन करा, वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। सम पे आएगा, सम पे आ गया, देखो सम पे तो आ गया, हाँ सम पे आ गया, ठीक है। कहाँ पे जाएगा देखो, ध्यान से देखो, मैं इसको कराता हूँ, सम 7 प्रिंट करा दिया इसने, कैसे कराया, अच्छा मैंने वो डिबगर नहीं पुट करा था ना, दैट्स वाई, रुको मैं पुट करता हूँ डिबगर,
अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ना, ये वो सारी चीज़ें। अभी क्या है तुम्हारा अनडिफाइन है, ठीक है, इनिशियली अनडिफाइन है, मेमोरी क्रिएट हुई, 7 आया। कैसे कैसे आ रहा है ये तुम्हें पता है दोस्त, कैसे पूरा एकदम लिख लिख के बताया कैसे कैसे आ रहा है। पहले तुम्हारा क्या चला, मेमोरी क्रिएट हुई, ठीक है, मेमोरी क्रिएशन तो एक कंट्रोल आर करती हो जाती है ना। फिर तुम्हारे इसमें एग्जीक्यूशन देखते हो तुम, लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये ना स्कोप के अंदर आया, ठीक है, देखो दिख रहा है। कोल स्टैक पे ध्यान देना, ग्लोबल ऐड, ऐड इसमें पुश हो गया, ऐड कोल स्टैक में पुश हो गया। अब देखो स्कोप में ये देखो, ये ऐड का स्कोप आ गया। मैंने तुम्हें जब स्कोप समझाया था, है ना, जब समझाया था मैंने तुम्हें स्कोप, यार देखो ऐसे ना इसका स्कोप क्रिएट होता है ना, ऐसे स्कोप क्रिएट होता है। तो ये वो वाला स्कोप है। अब इस स्कोप के अंदर देखो ये सारी चीजें, ए है ना, ये देखो कहाँ से ये पूरा वो है इसका, है ना, तुम ज्यादा अंदर मत जाओ, तुम बस ये देखो, ए है ना, बी, अब टोटल अनडिफाइन है, ठीक है। इसको मैं करूंगा, तुम्हारा टोटल 7 आ गया, ठीक है। अब मैं एक क्लिक मारूंगा, ये देखना ऐड का क्या सीन होगा, ये काम हो गया। अब रिटर्न वाली लाइन पे आया, रिटर्न करा के चला जाएगा बाहर, रिटर्न करा के ये तुम्हारा खत्म, क्योंकि इसका काम खत्म, तो ये बाहर, ठीक है। अभी रुक जाओ, इस वाली लाइन पे आया, ठीक है, इस वाली लाइन पे आया बाहर, ठीक है, हट गया, हट गया, कोल स्टैक से हट गया, डन, काम डन है तुम्हारा दोस्त। दिस इज, ठीक है, ऐसे सारी चीजें वर्क कर रही हैं, ऐसे सारी चीजें वर्क कर रही हैं। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, कहीं दिक्कत आ रही है, तो कमेंट में कर दो, टेंशन क्यों ले रहा है ना, कमेंट कर दो कि यार दोस्त मुझे ये सारी चीज समझ में नहीं आई, जरा एक बार बता दो। आई एम ऑलवेज, है ना, सही है, ये सारी चीजें बताओ, हो गया सही है, आ गया समझ में, ठीक है। अब वही ग्लोबल स्कोप, ठीक है, विंडो, तुम्हारी 7 वैल्यू आ गई, इसको करोगे कहीं और ही ले जाएगा, इसको छोड़ो। बताओ दोस्त, आई कि नहीं आई चीज़ समझ में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा इसमें थोड़ा ऐड करते हैं चीज़ें ना, ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा करते हैं, कमेंट कर देते हैं ना, इसको तुम कर ही लोगे। अब एक फंक्शन, फंक्शन का करते हैं, ठीक है, फंक्शन का सीन कैसे होता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन लिखा, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया फंक्शन, ऐसा 1 करके ले लो, है ना। तुम ऐसा 1 लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लगाओगे तो ये एरर बता देगा, भाई क्या करना चाह रहे हो तू क्या करना चाह रहा है भैया तू। CLG करता हूँ, इनसाइड 1, है ना, और यहाँ पे 1 को कॉल ही कर देते हैं, है ना, 1 को कॉल करते थे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ ना, कॉल कर दिया, एक फंक्शन बना लो 2, ठीक है, CLG कर दो इनसाइड 2, है ना, फिर 2 को कॉल मार दो, 2 को कॉल मार दो, कर दिया कॉल। अब ध्यान से देखना नेस्टेड कैसे कैसे पुश हो रहे होंगे, और इनके सबके स्कोप भी प्रिपेयर हो रहे होंगे दोस्त, स्कोप भी प्रिपेयर हो रहे होंगे। मैं बताता हूँ ना दोस्त, रुक जाओ। फंक्शन लो 3, क्या क्या स्पेलिंग होती है 3 की, ठीक है, 3 CLG इनसाइड 3। अब ये बोनस लेक्चर हो गया तुम्हारे लिए, पता है तुम्हें, इफ़ यू नो यू नो, तुम्हारे लिए बोनस लेक्चर हो गया, जिसको अगर इफ़ इन केस कोई डाउट होगा ना लेक्चर नंबर 31 32 में, उसके लिए वरदान ठीक है। अब मैं देखो, मैं आपको कुछ लिखता हूँ ना, एक वैर ले लेता हूँ, ठीक है, एक वैर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए करके ले लेता हूँ, और उसके अंदर लिख देता हूँ हेलो 1, तो पता चल जाएगा 1 के अंदर है ना, हेलो 1, सही है। फंक्शन 2 के अंदर आओ, एक लैट ले लेते हैं, है ना, एक लैट ले लेते हैं, और इसके अंदर लिख लेते हैं बी, यूज़ तो हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, हेलो 2, ठीक है, सेम सी हेलो 3, और सॉरी, और इसको कॉल भी करा देते हैं 3 को, वरना यहाँ तक कभी तुम्हारा पहुँचेगा ही नहीं मामला पानी, ठीक है। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं बड़ा करके। अब देखो ये चीज़ कैसे काम कर रही होगी दोस्त, ठीक है, ये वाली चीज़ कैसे कैसे चल रही होगी, देखो खुद से लगाते हैं ना, खुद से ऑब्जर्व करते हैं, देन हम उस पर फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, वहाँ पे देखो, अभी मैं लिख नहीं रहा, जस्ट खुद से देखो, पहली लाइन ये होगी मेरी, पहली लाइन ये होगी, अच्छा ठीक है, इसको फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो मेरे पास प्रिपेयर हुआ होगा कुछ ऐसा, है ना, मेमोरी वाला पार्ट, इसमें मेमोरी क्रिएट हो रही, 1 का कर दिया ना, 1 का लिख दिया, ठीक है। अच्छा 1 का लिखा तो पूरा ही 1 मिल रहा है, पूरा ही 1 मिल रहा है दोस्त, देखो पूरा ही 1 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा मतलब इसके आगे और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, है ना, और कुछ है ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत लंबा सीन बनेगा इसका। 1 का मिल गया, ठीक है। अब सीधा इसको हम करेंगे नहीं, इसको हम करेंगे नहीं, ठीक है, इसको हम करेंगे नहीं, तो हम सीधा एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर जाएंगे। एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आएंगे, मना कर देगा नहीं, इस वाले पार्ट पे आएगा, ठीक है। तो ये इसको कॉल करेगा, कॉल कर गया, अंदर आएगा, अच्छा ठीक है।
अब तुम्हारा वन नाम से अलग चीज क्रिएट होगी मेरे दोस्त, है ना। क्या क्रिएट होगी? वन नाम से अलग एक एग्जीक्यूशन टेबल क्रिएट होगी, जिसके अंदर ए तुम्हारा अनडिफाइन होगा इनिशियली, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं रीड होगी, एक फंक्शन 2 के लिए स्टोरेज होगी, फंक्शन 2 के लिए होगी। समझ में आ रहा है? फंक्शन 2 के लिए होगा मामला पानी, फंक्शन 2 के लिए होगा। और तुम्हारी वही खत्म, वो वाली मेमोरी वाला पार्ट खत्म, देन तुम एग्जीक्यूशन पे आओगे। तो एग्जीक्यूशन कैसे करोगे? यहीं से करोगे ना, क्योंकि तुम वन के अंदर आ चुके हो, ठीक है। तो पता है स्टैक कैसे होगा? ग्लोबल के अंदर तुम्हारा वन, उसके ऊपर वन के ऊपर टू के ऊपर 3, स्टैक तुम्हारा कैसे ग्लोबल 1 2 3। चलो स्टार्ट करते हैं, वहां पे देखना, यहाँ पे है ना। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। पुट, ठीक है। डीबगर पुट करते हैं, बिगर कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी कर लेता हूँ, एक है ना, यहाँ भी कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखना क्या क्या होगा, है ना। क्या काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलेंगी तुम्हें। इस सबको छोड़ दो, इस सबको छोड़ दो। पहले नॉर्मल, ठीक है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ब्रेक पॉइंट्स। नॉर्मल तुमने डीवर स्टार्ट कर दिया, पहले चलता है कॉल स्टैक। ग्लोबल मिल रहा है, ठीक है, ग्लोबल मिल रहा है। स्कोप तुम्हारा ब्लॉक है, ब्लॉक में भी कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम पता ब्लॉक में कब मिलता है, अगर तुम यहाँ पे ग्लोबल स्कोप मतलब यहाँ बाहर कुछ लेट वैर लगते तो ब्लॉक में आ जाता वो तुम्हारा पर्टिकुलर वेरिएबल। अब ग्लोबल में देखो 1 मिल रहा है, क्योंकि 1 ही है ना, ठीक है। मैं आगे करता हूँ, डीबगर आगे करता हूँ, ठीक है। 1 के अंदर आ गया, अब तुम कॉल स्टैक देखना, 1 पुट हुआ, अच्छा ठीक है। अब देखो देखो 1 पुट हुआ, स्कोप स्टैक देख लिया, स्कोप देखो, स्कोप के अंदर देखो, 1 का स्कोप रेडी हुआ, 1 का स्कोप रेडी हुआ, 1 का स्कोप रेडी हुआ, उसके अंदर है ए अनडिफाइंड, ठीक है। और एक 2 वाला फंक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, ये वाला तुम्हारा मेमोरी क्रिएटिंग वाला फेस हो गया, ठीक है, मेमोरी क्रिएटिंग वाला फेस हो गया। अब मेमोरी क्रिएटिंग वाले फेस के बाद एग्जीक्यूटिंग। तो अगर मैंने बोला एग्जीक्यूटिंग, तो मेरे बात ये कहती है दोस्त, एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड की जगह हेलो 1 आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी आई एम वेरी राइट जी, है ना। अब मेरा मतलब ये कहता है कि 1 है ना, 1 है, हेलो 1। अब ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, है ना। ये वाली चीज बेसिकली इस लाइन पे आएगा, इस लाइन को ये मतलब जानते नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ आएगा, यहाँ से वापिस जाएगा। तो तुम्हारे कॉल स्टैक में ना, देखो मैं क्लिक करूंगा, एक मिनट रुको, इनसाइड 1, हाँ पहले इनसाइड 1 प्रिंट होगा, है ना। कंसोल लॉग में इनसाइड 1 प्रिंट होगा, ठीक है। कंट्रोल 1 में देखो, इधर 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 दिख रहा है, इधर दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है इनसाइड 1, ये इधर आता है, यहाँ पे तुम कोड लिख सकते हो, इनसाइड 1 दिख रहा है। हाँ, अब देखो, अब मैंने कहा इनसाइड 1 प्रिंट हो गया। अब इनसाइड 1 प्रिंट होने के बाद मेरे दोस्त क्या होगा, ध्यान से देखना, कॉल स्टैक के अंदर तुम्हारा कुछ 2 करके आ रहा होगा, कॉल स्टैक के अंदर तुम्हारा कुछ 2 करके आ रहा होगा। और देखना स्कोप वाला भी सीन देखना, कॉल स्टैक के अंदर 2 आया, स्कोप के अंदर 2 आया। अब इनके लिए स्कोप रेडी होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग वाला बात आएगा, यहाँ पे 1 को करते हो तुम्हें ये मिलता है, विंडो मिलता है ये। अब 2 को करोगे ओपन, तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। ये 2 है, 2 का ओपन करते हो, एक बी करके मिलेगा, ठीक है, अनइनिशियलाइज्ड मिलेगा, है ना, अनइनिशियलाइज्ड मिलेगा। और 3 तो तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है। आई की नहीं आई समझ में, ठीक है। ये तो आर्ग्यूमेंट्स वही वाली सीन है, ये मतलब जो ब्रैकेट लगा रखे, ठीक है। बी और 3 आया कि नहीं आया समझ में। अब मैं आगे करता हूँ, ठीक है, अब मैं आगे करता हूँ, तुम्हारा अनइनिशियलाइज है, ठीक है, बेसिकली इनिशियलाइज नहीं किया। तो मैं बताता हूँ, देखो वैर दे रखा था, तो वैर में क्या होता है, तुमने उसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है, वहां पे दिखाता है अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे तुमने इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया। अब देखो, ये देखो, हेलो 2 आ गया 3। अब मैं क्या करता हूँ, इनसाइड 2 आना चाहिए, यहाँ पे इनसाइड 2 आना चाहिए, मैं पुट करा इनसाइड 2 मेरे दोस्त, है ना। देखो नेस्टेड एकदम काम कैसे कर रहा है, चीजें काम कैसे कर रही है, पहले आया, ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं एक लाइन मारूंगा, यहाँ पे कॉल स्टैक में देखना 3 होगा और स्कोप 3 का रेडी होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्त, समझे कि नहीं समझे। अगर वही अगेन वही सारी चीजें देखो, पूरा एकदम स्टैक भी हो रहा है, स्कोप भी बन रहा है तुम्हारा। पहले ये वाला स्कोप हुआ, ये वाला स्कोप हुआ। अब देखो इसके अंदर अनइनिशियलाइज लिखा है, इसके अंदर आएगा हेलो 3 आया। एक और बार कर सकता हूँ, इनसाइड 3, ठीक है, इनसाइड 3 आ गया दोस्त, इनसाइड 3 आ गया। अब देखो ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। कॉल स्टैक खोलता हूँ, एक लाइन मारूंगा 3 गायब, एक लाइन मारूंगा 3 गायब, स्कोप में से भी 3 गायब। 3 का काम खत्म, 3 की सारी की चीजें एग्जीक्यूट हो गई है ना। जितनी भी चीज होती है, अगर वो एग्जीक्यूट वाला तो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई ना। हमारे पास और कोई चीज ही नहीं। एक तो हमने लेट करके कर रखा है,
सी जिसमें कि हम हेलो 3 कर रहे हैं और एक हम कंसोल करा रहे हैं इनसाइड 3, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखो धीरे धीरे सारी चीज़ें 2 गायब, 1 मतलब एक मिनट रुको, नेक्स्ट लाइन पाएगा ना, हाँ अब गायब होगा, गायब है ना, 1 गायब मतलब 2 गायब। अब यहाँ पे आया, अब देखो जैसे 1 पे आएगा, 1 पे आएगा, बेसिकली जब ये घूम के इसी लाइन पे आ जाए, इसी लाइन पे आ जाए तो ये गायब हो जाएगा, गायब। अब आ गया तुम्हारा नॉर्मल। तो दोस्त ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। तुम्हारे 50 मिनट पूरे पूरे वसूल हैं। ऐसे देखो तुम्हारे फंक्शन भी, तुम बोल फंक्शन भी देखो तुम्हारे ऐसे वर्क करते हैं कि हाँ पहले ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ओके आ गया समझ में, है ना, आ गया समझ में। तो दोस्त बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो एग्जाम्पल तुम जितने चाहो मर्जी चाहो उतने ले सकते हो ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, जो मन में आए, जो मन में आए, ठीक है, जो मन में आए वो कर सकते हो। लेकिन तुम एक बेसिक अप्रोच सीख गए हो इसके थ्रू कि हाँ मुझे हर किसी के लिए एक बार कॉन्टेक्स्ट टेबल चाहिए, जैसे पुश कर रहा हूँ। और तुम ये वाली चीज़ भी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें और अच्छे से मिल जाएगी ना, और अच्छे से मिल जाएगी। वरना देखो तुम यहाँ देखोगे ये वाली चीज़ हो गई। देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ ना, एक चीज़ और दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेट इक्वल्स टू निशांत कर लेते हैं ना, ये वाली चीज़ कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पर लेट ए इक्वल्स टू निशांत आया, ठीक है। मैं इसको आर करता हूँ, जस्ट ऐसे करके और ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, है ना, ऐसी। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बस स्कोप वाला सीन दिखाना चाहता हूँ, स्कोप, ठीक है। स्कोप वाला सीन ध्यान से देखना, एक ब्लॉक करके बना है ग्लोबल, ग्लोबल में तो वो सारी चीज़ होंगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है लेट कॉन्स्ट का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। देखो ब्लॉक में क्या है, ए आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे दिखा रहा है। अगर मैं तुम्हें लेके चलूँ यहाँ पे, है ना, इसको मैं रिफ्रेश मारूँ, यहाँ पे लेके चलूँ, यहाँ पे निशांत आ रहा है। यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट करके लिखा होगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट करके लिखा होगा, है ना। यहाँ पे स्कोप के अंदर ग्लोबल तो लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट करके लिखा होगा, यहाँ पे ब्लॉक करके नहीं लिखा होगा। वैल्यू अनअवेलेबल, बेसिकली अभी है ही नहीं अवेलेबल, है ना। जब तुम रन कराओगे एक लाइन बाय लाइन, चीज़ें अवेलेबल होने लगेंगी। आया कि नहीं आया दोस्त समझ में, ये बताओ। अब मुझे लग रहा है कि हाँ 100% डिलीवर हो चुकी है चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो पे सोच के तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आए थे, तुम्हें होस्टिंग भी बता दूँ, है ना, सारी चीज़ें बता दूँ, होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। वही है कि मैं सोच रहा हूँ यार पहले इसको कर लो, है ना, जो सीरियस होगा इसको कर लेगा, क्योंकि पता है क्या, होस्टिंग, फंक्शन एक्सप्रेशन और वो सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। तो पता है क्या बच्चों, मैं काफ़ी सोच के चल रहा हूँ कि यार अगर मैं वो सारी चीज़ें कराऊँ, ठीक है, तो तुम यार लेक्चर यहाँ तक, मतलब ऑनेस्टली कोई नहीं देख, इतना नहीं देख रहे हैं, ठीक है, नहीं देख रहे हैं लेक्चर। तो मैं सोच रहा हूँ अगर कोई सीरियस है, ठीक है, तो यार मतलब उस वो मेन पार्ट देख ले, है ना, क्योंकि इसके चक्कर में वो भी छोड़ दे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बेसिकली दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम कल को कुछ भी कर लोगे, सही है। बेसिकली बेसिक से इतना सा फंडा है, सही है। तो यार इतना ही है दोस्त, इतना ही है। तुम्हें मैंने समझा दिया कि इंटरनली कैसे वर्क करती है, ठीक है, सारी डीबगर बगर लगा के ये ऐसे करके तुम भी कर सकते हो, ठीक है। जहाँ से तुम्हें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रन कराना है, अब देखो यहाँ पे होगा नहीं, इसके नेक्स्ट लाइन से होगा, इसके नेक्स्ट लाइन से होगा, ठीक है, इसके नेक्स्ट लाइन से होगा, और इन पे कॉल मारनी पड़ेगी। तो अब बड़े करके चलेगा ना, बड़े करके चलेगा। यहाँ पे तुमने डीबगर लगा लिया और कंट्रोल आर से तुम उसको रन करा सकते हो चुटकी बजा के, ठीक है दोस्त। और बस यार इतना ही है ना, इतना ही है। ये पूरा अच्छे से देख लो, इसका ही करा है ना। अब देखो उसमें एक के बाद ग्लोबल 1 2 3, फिर स्कोप का भी बनना था मामला, पानी ना, उस स्कोप की इंफॉर्मेशन थी कौन सा क्या, कौन सा कैसे, सारी चीज़ें। और लेक्चर नंबर 32 का भी हमने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया, समथिंग तुम मान सकते हो ना। तो यार चलो बस इस लेक्चर में इतना ही है ना। तुम यार अच्छे से पढ़ लो, और क्या ही चाहिए मुझे, है ना, बस वही है। और यार मैं बताना अगर तुम चाहते हो कि, मतलब मैं सोच रहा था ऐसे ही पर्सनली कि यूट्यूब वगैरह पे लाइव वगैरह किया जाए, ठीक है। तुम्हारी प्रोग्रेस अगर तुम पढ़ लो सीरियसली, है ना, सीरियसली पढ़ रहे हो, तो चेक की जाए क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। तुमसे कुछ क्वेश्चन या सवाल वगैरह पूछूं मैं जो कि इंपॉर्टेंट हो आगे। तो वो सारी चीज़ें सोच रहा था, मैं प्लान कर रहा था। लेकिन यार रेस्पॉन्स तुम उस हिसाब, मतलब मुझे रेस्पॉन्स की टेंशन नहीं है, ठीक है। मुझे वो सारी चीज़ें मतलब लाइक नहीं, ये सब मैं नहीं हूँ, ठीक है, इन सब से बाहर हूँ, मुझे नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम सीरियस हो, मैंने तो पहले ही बोला था, तुम सीरियस हो, डिस्कॉर्ड भी बना दिया, वहाँ भी ठंडी पड़े हो, तो कुछ ऐसा वो नहीं आता। तो अब मैं ज़बरदस्ती भाई आजा, भाई आजा कर, भाई तुम अगर आ रहे हो आओ यार, क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ चीज़ें। तो वो वाली चीज़ है ना। तो बताओ, डिस्कॉर्ड है, ज्वाइन करो, सारी चीज़ें कुछ पूछना हो तो पूछो। बस यार यही है ना, यही है। और अच्छे से पढ़ते रहो, और उसको एक बार ध्यान से देखना, समझ ना आए तो एक बार दोबारा देख लेना 2x पे, सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में, पक्की बात है। वरना तुम्हारे पास डिस्कॉर्ड भी है और कमेंट सेक्शन भी है, सही दोस्त। तो यार चलो इस लेक्चर में इतना ही है ना, अच्छे से पढ़ो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 34 में, और तब तक के लिए बाय।